नमस्कार, मैं संजय अम्बेडकर। आप देख रहे हैं भीमराज दस्तक चैनल। आज मैं मौजूद हूं सुल्तानपुर में जिलाधिकारी कार्यालय के सामने ही मौजूद हूं और आज हमारे साथ में हैं चमार महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय राणा जी। भारतीय चमार महासभा चलाते हैं, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं विजय राणा चमार जी। उनसे बातचीत करेंगे वर्तमान में क्या कुछ चल रहा है, संगठन की रणनीति क्या है। सर, सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल पर आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वर्तमान में क्या आपके संगठन में चल रहा है सामाजिक बदलाव को लेकर? भारतीय चमार महासभा संगठन के बैनर तले जो है सामाजिक संघर्ष किया जा रहा है। लोगों के साथ जो भी अन्याय अत्याचार हो रहा है उनके दुख सुख में हम लोग शामिल होते हैं, उनको न्याय दिलाने का काम करते हैं। राष्ट्रीय चमार महासभा क्या बहुजनों की बात करती है? भारतीय चमार महासभा तो बहुजनों की बात करती है, गरीबों की बात करती है, महिलाओं की बात करती है, समाज में जो भी वंचित पिछड़े लोग हैं सारे लोगों की बात करती है और सारे लोगों के साथ खड़ी रहती है। उनके साथ न्याय की लड़ाई के लिए हमेशा उनके साथ तत्परता से खड़ी रहती है। भारतीय चमार सभा जब बहुजन की बात करती है तो चमार एक जाति का संगठन बनाने की क्या जरूरत पड़ी सर? देखिए, बात यह है कि शब्द का किसी बाप की बपौती नहीं है, क्योंकि अगर विजय राणा चमार हैं तो यहीं विजय राणा तिवारी भी हैं, विजय राणा चौबे भी, विजय राणा सिंह भी हैं। तो जैसे एक जातीय जिस दिन भारत में जातीय मुक्त भारत का निर्माण होगा इस देश में, तो हम भी अपने नाम के आगे चमार नहीं लिखेंगे। अगर हम एक संत महापुरुष के नाम पर अगर हम जाने, उनके विचारों के तहत जाने, तो चमार कोई बुरा शब्द नहीं है, क्योंकि उन्होंने एक संत ने एक कहावत कहा है कि हम भी चाम के तुम भी चाम के, कौन चाम से न्यारा है। कोई ऐसा पुरुष नहीं है जो देखे सकल संसारा है। तो अगर देखा जाए तो समस्त जितने भी पूरे विश्व के तो सारे लोग चमार हैं। अगर संत महापुरुषों की भाषा में जाने तो, अगर संवैधानिक भाषा में, जातीयता भाषा में जाने तो लोग घृणित शब्द के नाम से चमार शब्द को कहते फिरते हैं, लेकिन इस बात को मैं मानता नहीं हूँ। लगातार हमने पढ़ा है, देखा है, बाबा साहब और मानव कांशीराम साहब का सपना था कि समाज को एक वर्ग में खड़ा किया जाए जिसको कहा जाता है बहुसंख्यक, बहुजन समाज में, एक जाति में नहीं खड़ा किया जाए। ये कांशीराम साहब और बाबा साहब की तो तुलना मैं कर ही नहीं सकता हूँ, लेकिन जो भी हमारे पुरुष हैं, महापुरुष जन्म लिए हैं, हमारे रक्षा सुरक्षा स्वाभिमान की लड़ाई लड़ा है, तो मुझे तो लगता है कि जाति से तो कोई अलग नहीं हो पाया है, क्योंकि सभी महापुरुषों के सर्टिफिकेट अगर देखा जाएगा, निकाला जाएगा, तो सबके पीछे अपनी अपनी एक जाति छुपी हुई है। अभी आज 2 महीने हो गए जिस तरह से अमित शाह गृह मंत्री जो है बाबा साहब पर अपमान टिप्पणी किए थे, अभी तक उन्होंने जो है माफ़ी नहीं मांगी है। लगातार आंदोलन जो है चल रहा है, उस पर क्या कहेंगे? बाबा साहब पर जो अमित शाह ने टिप्पणी की है, तो भारतीय चमार महासभा के बैनर तले देश में कई राज्यों में, कई जनपदों में भारतीय चमार महासभा के बैनर तले ज्ञापन दिया गया राष्ट्रपति महोदय को कि बाबा साहब के ऊपर टिप्पणी करना अमित शाह की तो बस की बात नहीं है। उन्होंने जो भी कहा है, और देखा जाए तो बहुत लगता है कि जैसे कम पढ़ी लिखी भाषा में उन्होंने बाबा साहब का पैसन, तो उनके लिए पैसन होगा, लेकिन वो हमारे लिए अपने स्वयं के भगवान है। अगर देखा जाए तो जिनको भगवान मानना हो मानने, लेकिन हमारे बाबा साहब हमारे लिए, हम दलित समाज के लिए, हम बहुजन समाज के लिए भगवान के रूप में हैं। आप भगवान की बात कर रहे हैं। लगातार आपके ही समाज के, अपने बहुजन समाज के लोग जो है महाकुंभ में जा रहे हैं, स्नान करने जा रहे हैं। देखिए, उनका अपना मामला है, उनका अपना मानना है, क्योंकि समाज के शुभचिंतकों का, सामाजिक कार्यकर्ताओं का, नेताओं का, बहुजन चिंतकों का काम है लोगों को समझाना। किसी का हाथ पकड़ के हम नहीं कह पाएंगे कि आप कुंभ मत जाइए, आप मेला मत जाइए। वो उनकी अपनी नैतिक जिम्मेदारी है और हम लोगों की अपनी नैतिक जिम्मेदारी, अपनी जिम्मेदारी के तहत हम उनकी बात करेंगे, उनको बताएंगे, समझाएंगे आपको कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। लेकिन उनकी भी अपनी नैतिक जिम्मेदारी, वो कहाँ जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, हम रोक नहीं सकते हैं, लेकिन मैं उनको बाखूबी समझा सकता हूँ। भगदड़ पे क्या कहेंगे? जिस तरह महाकुंभ में भगदड़ मची, भगदड़ पे तो देखा जाए तो माननीय मुख्यमंत्री जी को और जो भी मेला प्रभारी अधिकारी हैं उनको सारी व्यवस्था के तहत करना चाहिए था, लेकिन जो भगदड़ हुई है, भगदड़ की जांच होनी चाहिए। और माननीय मुख्यमंत्री जी से मैंने कहना चाहता हूं कि उनको नैतिक जिम्मेदारी समझते हुए, भगदड़ और मौतों को देखते हुए उनको अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। क्या योगी सरकार फेल है मेले के जो है सुरक्षा में? जिस तरीके से भगदड़ हुई है, मौतें हुई है, लोग रोते बिलखते दिख रहे हैं, और जनपद सुल्तानपुर हो, चाहे जो भी अगल बगल के जितने भी जनपद हैं, मेलार्थी जितने भी जा रहे हैं, वो सारे लोग रो रहे हैं, कलाह रहे हैं। जिस तरीके से घटनाएं देखने को मिल रही, लोग खाने पीने को तरस जा रहे हैं और कई कई दिन से रास्ते भटक गए हैं। तो जिस तरीके से, इस तरीके से अव्यवस्था तो नहीं होनी चाहिए थी। लगातार मीडिया कहीं 17 आंकड़े बता रही है तो कहीं 30, कहीं कोई 59 बता रहा है। क्या लगता है कितनी मौतें हुई होंगी?
मौतें तो हमें लग रहा असंख्य मौतें हुई हैं, जिसकी अभी गिनती करना, और ये हमारे सोशल मीडिया के भाई जो हैं उनके माध्यम से तो जो जागरूकता आ रही है, जो जानकारी मिल रही है सोशल मीडिया में, जो भी हमारे यूट्यूबर भाई हैं उनके माध्यम से मिल रही है जानकारी। बाकी जो भी सरकारी चैनल टाइप के लोग हैं वो सभी आंकड़ों को छुपा रहे हैं। और कुछ जो है सोशल मीडिया वाले दिखा रहे हैं कि 10,000 की संख्या में पहुँचना। हमें तो लगता है कि उससे भी ज़्यादा हो सकती है। अगर जांच होगी, निष्पक्ष जांच किया जाए, सही जानकारी सही आंकड़े मिलेंगे तो उससे भी ज़्यादा मौतें हो सकती हैं। भारतीय चमार महासभा का उद्देश्य क्या है आगे चल के? भारतीय चमार महासभा का काम है कि सिर्फ समाज में जो भी हमारे समाज के साथ या गरीब समाज के साथ कोई भी अन्याय अत्याचार होगा उसकी लड़ाई के लिए हम लोग लड़ने के काम करेंगे, बस। अभी हमारी बात हो रही थी जो है विजय राणा चमार जी से। उन्होंने कहा कि भारतीय चमार महासभा जो है बहुजन समाज के लिए खड़ी रहेगी और उनके हक की लड़ाई के लिए जो है आवाज़ उठाएगी। और लगातार जिस तरह से बाबा साहब अम्बेडकर पर अपमान का मामला चल रहा है, जिस तरह से अमित शाह ने टिप्पणी किया था, वो अभी माफ़ी नहीं मांगे। ये कह रहे कि लगातार ये आंदोलन चलता रहेगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।